हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय विविध प्रश्नावली का ही प्रश्न क्रमांक 15 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग जो हैं समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई और 9 लोग ऐसे हैं जो एच तथा आई दोनों और 11 लोग एच तथा टी दोनों और 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको तीनों सेटों का यूनियन ज्ञात करना है। एच यूनियन टी यूनियन आई आपको ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ज्ञात करना कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। केवल यहाँ पर एच भी हो सकता है, केवल टी भी हो सकता है या फिर केवल आई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में, यानी कि आपको कुल 60 लोग दिए गए हैं, इसलिए आपके u का मान हो जाएगा n, u का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि 25 लोग समाचार पत्र h, यानी कि आपका NH का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 25 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र h को पढ़ते हैं। इसके बाद आगे दिया गया कि 26 लोग समाचार पत्र टी को पढ़ते हैं, इसलिए जो NT का मान हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। आगे दिया गया कि 26 लोग ही समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, तो यहाँ पर NI का मान हो जाएगा यहाँ पर 26। और 9 लोग ऐसे हैं जो एच तथा आई दोनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। और जब दोनों की बात होती है तो दो सेटों का क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, यानी कि आप एच और आई पढ़ रहे हैं, इसी यहाँ पर एच इंटरसेक्शन आई का जो मान होगा यहाँ पर कितना होगा? 9 होगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 11 लोग ऐसे हैं जो एच तथा टी दोनों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एन एच इंटरसेक्शन टी का मान होगा। जब दोनों की बात होती है तो आपके इंटरसेक्शन का मान होता है कितने लोग हैं? यहाँ पर 11 लोग दिए गए हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि 8 लोग टी तथा आई दोनों को पढ़ते हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो टी तथा आई, यानी कि टी इंटरसेक्शन जो आई का मान होगा यहाँ पर 8 दिया गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं, यानी कि वो एच को भी पढ़ते हैं, टी को भी पढ़ते हैं और आई को भी पढ़ते हैं। और जब तीनों की बात होती है तो हम 3 सेटों का इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखेंगे। टी या फिर हम पहले एच लिख सकते हैं या फिर आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हम यदि एच लिखें इंटरसेक्शन टी और इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर आई। जब तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपके तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है? 3 लोग ऐसे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी कि हमें तीनों सेटों का यूनियन ज्ञात करना है। हो सकता है कि कम से कम में वो एच समाचार पत्र को पढ़ें या फिर टी को पढ़ें या फिर आई को पढ़ें, इसलिए हम तीनों का यूनियन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन एच यूनियन टी यूनियन आई और बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सूत्र विधि से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर चूंकि 3 सेट दिए गए हैं क्वेश्चन में, इसलिए हम सूत्र में भी तीनों सेटों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों सेटों का यूनियन। तो यूनियन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले हम यूनियन लिखेंगे तीनों सेटों का एन एच। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एन एच यूनियन टी यूनियन आई बराबर में जो होता है, सबसे पहले हम सिंगल सेटों को लिखेंगे एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम तीनों इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे।
सबसे पहले हम एच और आई को माइनस करेंगे तो एन एच इंटरसेक्शन यहाँ पर आई होगा। फिर इसके बाद माइनस में होगा एन एच इंटरसेक्शन टी होगा, एच इंटरसेक्शन टी। फिर इसके बाद आगे और भी होता है माइनस एन एच इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर टी इंटरसेक्शन आई होगा, क्योंकि यहाँ पर एच इंटरसेक्शन आई हो चुका है, एच इंटरसेक्शन टी हो चुका है। अब इसके बाद टी इंटरसेक्शन आई होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन टी इंटरसेक्शन आई। इसके बाद यहाँ पर प्लस में होता है तीनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर होगा एन एच इंटरसेक्शन टी और टी इंटरसेक्शन आई। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि तीनों का यूनियन सबसे पहले लिखना है, फिर सिंगल सिंगल लिखना है एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, और माइनस में आपको तीनों का इंटरसेक्शन करना है। फिर इसके बाद आपको तीनों का इंटरसेक्शन को प्लस कर देना है। अब इसके बाद इन सभी के मान हम इस फार्मूला में यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हमें एन एच यूनियन टी यूनियन आई का मान हमें ज्ञात करना है, इसको हम जाकिता लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन एच यूनियन टी यूनियन आई को हमने जाकिता लिखा, बराबर का चिन्ह जाकिता। यहाँ पर एन एच की जगह एन एच का मान 25 दिया गया, हम 25 लिखेंगे, प्लस चिन्ह जाकिता। एन टी की जगह एन टी का मान यहाँ पर कितना दिया गया 26, 26 लिखेंगे, प्लस एन आई की जगह एन आई का मान क्वेश्चन में 26 दिया गया, 26 लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाकिता। एन एच इंटरसेक्शन आई का मान यहाँ पर कितना दिया गया 9 दिया गया, 9 लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाकिता। एन एच इंटरसेक्शन टी का मान कितना दिया गया 11 दिया गया, हम 11 लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाकिता। और टी इंटरसेक्शन आई का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 8 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, प्लस चिन्ह जाकिता। और एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर कितना दिया गया 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हमने एन एच यूनियन टी यूनियन आई को हमने जाकिता लिखा। यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 25, प्लस के 26 और प्लस के 26 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस के 80 हो जाएंगे, माइनस चिन्ह जाकिता। माइनस के 9, माइनस के 11 20 हो जाएंगे, और माइनस के 8, माइनस के कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम एन एच यूनियन टी यूनियन आई को हमने जाकिता लिखा, बराबर का चिन्ह जाकिता। 80 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 52 बचेंगे। तो यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी 52 होगी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख से इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 3 सेट दिए गए हैं, इसलिए हम 3 वेन आरेख को यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वेन डायग्राम बनाने के लिए, वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से एक आयताकार बॉक्स को बना लिया है। अब इसमें हम 3 वेन आरेख को बनाएंगे, 3 गोलों को बनाएंगे। चाहे तो आप प्रकाल की सहायता से या फिर गोलाकार वस्तु के द्वारा बना सकते हैं। जैसे यदि हम इसको यहाँ पर आपको 3 गोले बनाने हैं और इस प्रकार से बनाने हैं कि एक दूसरे से यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होने चाहिए। आपके 2 गोले हो चुके हैं। इसके बाद तीसरे गोले को हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपके 3 गोले हो जाएंगे। पहले को यहाँ पर हम H मान सकते हैं, दूसरा आपका गोला हो जाएगा T, इसके बाद तीसरा हो जाएगा यहाँ पर I। आगे पीछे आप मान सकते हैं, चाहे आप इसको H मान लें या इसको H मान लें, आप कोई भी को मान सकते हैं। यहाँ पर आप U मानेंगे यहाँ पर, और नीचे आप लिखेंगे वेन आरेख। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरसेक्शन से। चूंकि यहाँ पर तीनों सेटों का इंटरसेक्शन दिया गया है, इसलिए जब भी आप वेन आरेख का प्रयोग करें तो ध्यान रखना कि आप इंटरसेक्शन से यहाँ पर भरना स्टार्ट करें इनमें। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन सबसे पहले लास्ट में आपको इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन दिया गया है।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, क्या होता है कि जो तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है, तीनों में उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है। तो यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I का यहाँ पर मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये भाग है, इसमें भी ये भाग है और इसमें भी ये भाग है। तो तीनों का उभयनिष्ठ भाग यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके बाद अब 2 सेटों का हम उभयनिष्ठ भाग लिखेंगे। T और I का इंटरसेक्शन यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। T और I का इंटरसेक्शन कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पर T है और यहाँ पर I है। T और I का इंटरसेक्शन यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, कॉमन भाग दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 8 दिया गया है, लेकिन 3 तो पहले से लिख चुका है, तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम, यहाँ पर इसके बाद दिया गया है H और T का इंटरसेक्शन का मान 11 दिया गया है। तो यहाँ पर हम H और T का इंटरसेक्शन का मान कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तो पहले से लिखा है, तो यहाँ पर 11 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H और T में यहाँ पर 11 ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 पहले से लिखा है, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 ही हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम H और T का, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इसके बाद H और I में कितना दिया गया, इंटरसेक्शन का मान 9 दिया गया है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ भाग, कॉमन भाग जो दोनों में होता है। जैसे हमें H और I का लिखना है, H और I का क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पर H है, I है, 3 तो पहले से लिखा है, ये आपका कॉमन भाग है। तो यदि हम यहाँ पर 9 में से यदि हम 3 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 6 और 3 तो 9 ही होते हैं, 3 पहले से लिखा है और 6 हम लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे, H और I का इंटरसेक्शन 9 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम NI का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, जो I सेट है, I सेट में कितने अब हमें लिखना है, 26 लिखना है। तो यहाँ पर I वाले भाग में हम लिखेंगे, I वाला सेट यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें हमें 26 लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I वाला गोला यह है, 6 और 3 9 इसमें लिखे हैं और 9 5 14, 14 इसमें पहले से लिखे हैं, और यहाँ पर हमें कुल 26 लिखना है इसमें। तो यदि हम 26 में से 14 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। यदि हम 26 में से 14 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। अब इसके बाद T में कितने भरने हैं, यहाँ पर हमें T वाले जो गोला है उसमें हमें 26 दिए गए हैं, 26 मान दिया गया, तो यहाँ पर भी हम 26 लिखेंगे। तो T वाले भाग में यहाँ पर हमें कितने लिखना है, 26। यहाँ पर 8 और 3 पहले से भरे हैं और 5 पहले से भरे, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 और 5 16 है। यदि हम 26 में से 16 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। यानी कि इस वाले भाग में, इस वाले गोले में, इस वाले सेट में आपको कुल 26 भरने, तो 10 और 5 15 हो जाएंगे, 3 18, 18 8 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। इसके बाद H वाले भाग में यहाँ पर हमें कितने भरने हैं, H वाला भाग का मान यहाँ पर दिया गया है 25। तो यहाँ पर H में 8 और 3 11 है और 6 17 पहले से दिए गए हैं। तो यदि हम 25 में से 17 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो इस प्रकार से आप बैनारिक को यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक का मतलब क्या है कि केवल H भी हो सकता है, केवल I भी हो सकता है, और यहाँ पर केवल T भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बराबर यहाँ पर कितनी होंगी, यहाँ पर ठीक केवल एक, यहाँ पर केवल H भी हो सकता है, केवल I भी हो सकता है, और यहाँ पर केवल T भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हो सकता है कि केवल H भी हो सकता है, या फिर केवल T भी हो सकता है, या फिर केवल I भी हो सकता है। ठीक केवल एक कोई भी भाग यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर केवल H भी हो सकता है, केवल T भी हो सकता है, और केवल I भी हो सकता है।
अब यहाँ पर हम इन सभी के मान रख सकते हैं केवल एच। यदि हम केवल एच की बात करें, यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन का मान दिया, यदि हम केवल एच की बात करें तो केवल एच का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, प्लस चिन्ह जाके था। यदि हम केवल टी की बात करें तो केवल टी का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 10 दिया गया है। केवल टी समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या केवल कितनी दी गई है, 10, प्लस चिन्ह जाके था। केवल आई, यदि हम केवल आई की बात करें तो यहाँ पर 12 दिया गया है। अब इसके बाद हम इन सबको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 और 10 18 हो जाएंगे, 18 और 12 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 15 को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।